जी, तो दोस्तों मैं जैसे कि अभी पार्ट 1 मैंने बनाया है इस वीडियो का, तो मैं बात कर रहा था, तो अभी मैं पार्ट 2 बनाने लगा हूँ क्योंकि पहली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। तो पार्ट 2 में अपने बाकी के पॉइंट्स में बताऊँ। तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में असीलों की तकरीबन 20,000 के करीब जो है नस्लें पाई जाती हैं। अगर एक अंदाजे के मुताबिक अगर 20,000 ना भी हों, 15-10,000 भी हों, तो इसी तरह मीन शामुओं की भी बहुत सारी नस्लें हैं। लड़ाई वाले, फैंसी शामू, सारा कुछ। शामुओं को बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में यहाँ तकसीम किया जाता है, ठीक है। एक होती है ओ शामू जो छोटे होते हैं, उसमें भी 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक तो ये खड़ी बाडी वाले जो मेरे पास था, एक सफ़ेद मुर्गा आपने देखा होगा, और एक होते थोड़ी सी लेटी हुई बॉडी वाले जो मैंने पाकिस्तान में देखे हैं, यहाँ यूके में मैंने नहीं देखे, ठीक है। और दूसरे होते हैं ओ शामू जो मेरे ख्याल से जो लड़ाई वाले होते हैं। तीसरी एक किस्म होती है, उसको बेसिकली वो जो बहुत बड़े शामू होते हैं उनको कहते हैं किंग साइज शामू, ठीक है। किंग शामू कहते हैं। किंग शामू मेरे ख्याल से उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि वो बहुत बड़े होते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शामू जो है ये एक नस्ल बन गई है, क्योंकि जब उन्होंने बड़े शामू और ओ शामू सेपरेट करना शुरू किए हैं तो उसमें से बड़ों की ब्रीडिंग कराते कराते वो एक अलग नस्ल बन गई, छोटे की ब्रीडिंग कराते कराते एक अलग नस्ल बन गई। तो मैंने अभी तक किंग शामू को भी लड़ते हुए नहीं देखा, ठीक है। ना ही मैंने उनकी खड़क भी देखी है, मज़ा नहीं करते। और को शामू तो बिल्कुल ही नहीं लड़ते। मैंने जो लड़ते हुए देखे हैं वो मैंने ओ शामू देखे हैं। ओ शामू थोड़े से हल्के से छोटे होते हैं किंग शामू से, और जहाँ भी मैंने देखे हैं लड़ते हुए ओ शामू ही देखे हैं। इसके अलावा जो है ना, मैंने और ज़्यादातर नस्लें, अब इन ओ शामुओं में भी उनकी नस्लें होती हैं, हमें इतना नहीं है, मालूमात नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो रिंग बर्ड्स के बड़ा जुनून होता है उनको ना, रिंग बर्ड्स के वो बड़े दीवाने होते हैं कि रिंग पड़ा होना चाहिए। लेकिन भाई मेरे, जो रिंग बर्ड्स होते हैं ना, रिंग के ऊपर सिवाय उनकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ रिंग्स पर जो फार्म का एक कोड होता है या उसकी स्टैंप होती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि कोई रिंग बर्ड है तो वो असली होगा या वो ज़्यादा असील होगा या वो ज़्यादा लड़ाई वाला होगा। बल्कि मैं आपको बता दूं, जो रिंग बर्ड होगा वो लड़ा हुआ ही नहीं होगा। जो लड़ाई वाले होते हैं उनको रिंग बर्ड पहनाते ही नहीं, उनको रिंग्स पहनाते ही नहीं हैं, बल्कि लड़ाई से पहले उनके रिंग जो हैं वो काट दिए जाते हैं क्योंकि वो लगते हैं। तो ये एक गारंटी है कि जो रिंग बर्ड होगा, जिसके पाँव में रिंग पड़ा होगा, वो लड़ा हुआ नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जो लड़ा हुआ होगा, जो कहता है लड़ा हुआ है या इसने पेड़ मारे हैं, उसके पाँव में रिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे कि नया शामूज़ वगैरह जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू हुए थे, तो उनकी मतलब कीमत इतनी नहीं होती थी जितनी कि उसके ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग और प्रॉफिट और 2 जगह कमीशन निकाल के तो उनको जो किया जाता था, तो उसको फिर जाके उनकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी ये जो 3-4 हज़ार शामूज़ जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए हैं, अब इनकी जो नस्लें लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग कराई है। एक साल में 60-60, 70-70 बच्चे एक पेयर से निकाल रहे हैं। मुर्गी को धड़ाधड़ कैल्शियम खिलाए जा रहे हैं, हल्दी खिलाए जा रहे हैं, उनसे बच्चे ले रहे हैं, ये नहीं देख रहे उनकी सेहत क्या है। तो अब जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल 4,000 एक साल में शामूज़ इंपोर्ट हुए, अब उसके आगे 60-60 बच्चे ना भी लगाओ, अगर एक पेयर से आप साल के 30-30 बच्चे भी लो तो कितने बन जाते हैं, ठीक है। 3 चौका 1,20,000 जो है वो बन जाएंगे। तो जब उनको बेचने की बारी आएगी तो इनकी कीमत एकदम से डाउन आ जाएगी। एक तो वो कि शिपिंग और कमीशन बीच में नहीं होगा, दूसरा जब लोग डिस्परेट हो जाएंगे हमारे मुर्गे क्यों नहीं बिक रहे बच्चे, फिर ज़्यादातर लोग जो है वो उनको कम कीमत में ख़रीदेंगे। जब ज़्यादा होंगी, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो कीमत तो कम हो ही जाएगी, ठीक है। फिर एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो पैरट बीक पसंद करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, एक मुर्गे की अपनी पहचान है, एक अपना उसका वो क्या कहते हैं, उसकी अपनी एक शक्ल है, उसके अंदर आप एक दूसरे परिंदे की शक्ल क्यों देखना चाहते हैं? मुझे तो ये समझ से बाहर है। पैरट बीक, मुझे तो पैरट बीक बिल्कुल नहीं पसंद। और दूसरा ये कि पैरट बीक जो होते हैं ऊपर से ठीकरे होते हैं, टिक्की ताज होते हैं। मैंने तो जो भी वो लड़ते देखे हैं, हारते हुए देखे हैं, वो ऐसे होते हैं जैसी लाद लगी है उनकी नोक ही उतर जाती है। और वैसे भी ठीकरे आपको पता है पाकिस्तान में बिल्कुल पसंद नहीं करते। टिक्की ताज को तो बिल्कुल फारिग कर दिया है उन्होंने। मुझे समझ नहीं आता कि लोग पैरट बीक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इसी तरह जो है, आपको एक और चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि जो लोग, अब मैंने एक बंदे से पूछा है, 2 पट्ठे थे उसके पास, तो
اس نے کہا کہ پاکستان میں پسند آیا, بڑی مشہور بریڈ ہے, میں ابھی نام نہیں لوں گا. تو جو چھوٹے قاد کا بڑی عمر کا پٹھا تھا جو 12-13 مہینے کا تھا, اس کے اس نے مانگے 50,000, اور جو بڑے قاد کا تھا لیکن عمر میں چھوٹا تھا 8-9 مہینے کا, اس کے اس نے مانگے 70,000. تو میں نے بولا یار 70,000 کیوں مانگ رہے, اس میں کیسی کیا خواب؟ بولتا ہے یہ بہت اچھی بریڈ ہے. تو میں نے کہا کوئی تپنی شپنی؟ بولتا ہے میں لڑاتا نہیں ہوں. میں نے کہا بھائی اگر اس کی لڑائی کی ویڈیو نہیں ہے, یہ لڑتے نہیں ہیں, تو میں 70,000 3 کلو گوشت کے دوں گا؟ میں کس چیز کے دوں گا؟ آپ نہیں لڑاتے ہو, میں تو 70,000 یا 50,000 دے رہا ہوں. میں تو کسی, اگر میں خود نہیں بھی لڑاتا لیکن مجھے چاہیے تو لڑائی, اصیل میں سے اگر لڑائی نکال دو تو باقی بچتا کیا ہے؟ خوبصورتی تو آپ فارمی مرغا لے لو, وہ زیادہ سفید ہے, وہ زیادہ لمبی بانگ بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے. اصیل کی تو لڑائی ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو لوگ بریڈ کراتے ہیں, کہتے ہیں ہم لڑاتے نہیں ہم بریڈ, ان کے لیے تو بہت ضروری ہے, کیونکہ جب انہوں نے کمرشل بیسس پہ اس کی بریڈ کرانی ہے, کل کو بیچنا ہے, ایک ایک پٹھے کا 30-40 ہزار یا 30-40 نہیں 20-25 ہزار بھی مانگنا ہے, تو جو خریدنے والا ہے اس نے تو یہ کہنا ہے نا بھائی مجھے آپ بتا دو کہ یہ لڑتا ہے یا نہیں لڑتا, کیونکہ اس کو تو پھر ڈیمانڈ ہوگی نا. اب 20-25 ہزار 2-3 کلو گوشت کی تو کوئی نہیں دے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو فائٹر, اور پھر یہ بریڈرز وغیرہ کا اور بچے کرانے والے لوگوں کا تو بھلا بھی ہوگا کہ جب لوگ لڑائیں گے پہلے مریں گے, اندھے کانے ہوں گے, دوسرے آئیں گے, تو وہ تب پھر اور بکیں گے. اگر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے, اب سارے لڑانے والے بولیں جی ہم خالی شوق کے لیے رکھتے ہیں, لڑاتے نہیں, ایک مرغا تو 5 سال آرام سے نکال جاتا ہے, تو وہ پچھلے نئے آنے والے بچے آپ بریڈرز کہاں بیچو گے؟ یہ بھی کوئی ایک تک بنتا ہے نا کہ لڑانے. اور ویسے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لڑائی والے لوگ جو ہیں خالی جوئے کی خاطر مرغا لڑا دیتے ہیں, چند ٹکوں کی خاطر, چند پیسوں کی. بھائی پیسوں کی خاطر کوئی نہیں, پیسوں کی خاطر جوا بھی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اب جو لوگ گوشت پہ لڑاتے ہیں, ضد بن جاتی ہے کہ یہ تیرا مرغا آ رہا ہے یہ کاٹ کے کھاؤں گا, میرا آ رہا. ہم نے 10,000 کا مرغا خریدا تھا 2005 میں, اور ہم نے گوشت پہ لڑایا تھا خالی ضد بازی میں. تو اب مجھے بتاؤ وہاں پہ پیسوں کی خاطر کون لڑاتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو وہاں تو پیسے نہیں آتے. تو لڑائی, اصیل میں لڑائی ضرور ہونا چاہیے, بے شک آپ نہ لڑاؤ. اصیل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لڑے. اب میرے بھائی ہیں وہ پاکستان میں, ان کا اپنا سیٹ اپ ہے, میرے بعد وہ لڑاتا ہے, ٹھیک ہے. میں اچھے مرغے بھی اس کو خرید کر دیتا ہوں, یہاں سے بھی انڈے بیچتا ہوں. اور پھر ایک اور چیز ہے, زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں یا تم انگلینڈ والے کہتے ہو کہ ہمارے پاس سپر چیز ہے اور کسی کے پاس سپر چیز نہیں ہے. بھائی ہمارے پاس سپر چیز کوئی خود نہیں آتی, ہم بھی پاکستان سے منگاتے ہیں. اب جیسے میں پاکستان سے اگر کوئی انڈے وغیرہ منگاتا ہوں یا کوئی مرغا منگاتا ہوں, تو میں کوئی عام مرغا تو نہیں منگاؤں گا یا عام مرغے کے انڈے تو نہیں منگاؤں گا, ٹھیک ہے. ہم لڑا بڑا ہوتا ہے, ہم منگا لیتے ہیں. یا جیسے یہاں پر برازیلین لوگ شوق کرتے ہیں, وہ برازیل سے اگر کوئی مرغا شرغا لے کر آتے ہیں یا کوئی مرغا منگاتے ہیں, تو وہ کم از کم جو ہے نا وہ 6-7 پیڑ جیتا ہوا ہوتا ہے, اس کے انڈے لے کر آتے ہیں. 12-13 گھنٹے کی فلائٹ کر کے آتے ہیں. کولمبینس لوگ ہیں یہاں پر, تھائی لوگ بھی ہیں. تھائی لوگ بھی جو ہے وہ اس لیے پاکستان میں بھی بیچتے ہیں, لیکن یہاں پر اس لیے زیادہ اچھے لے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر دوسری جو وجہ ہے اچھے مرغوں کی, وہ یہ ہے کہ پاؤنڈ آج 2 سے 31 روپے کا ہو گیا. تو ہمارا جو 100 پاؤنڈ ہوتا ہے جو نارمل یہاں پر ایک دن میں بندہ کماتا ہے, وہ بھی 24-25 ہزار روپیہ بنتا ہے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پاکستان سے زیادہ اچھا پے کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا ریزن بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا پاکستان میں بڑی بڑی بلائیں بیٹھی ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن ہر بندہ امیر شوقین تو نہیں ہوتا ہے. شوقینوں میں تو زیادہ تر غریب یا مڈل کلاس لوگ ہیں, بہت کم ہیں جو امیر لوگوں کے شوق کرتے ہیں. تو وہ چیز جو اے گریڈ کی ہوتی ہے, وہ پہلے جو بیچنے والا اس کی یہ کوشش ہوتی ہے وہاں پر بیچے جو اچھی قیمت دے اس کو. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے, اپنے گھر کی نسلیں پاکستان میں نہیں بیچتے. لیکن ابھی مجھے یہ 5-6 سال سے مجھے دوبارہ جب میں شوق میں آیا ہوں یہاں پر میں نے رکھے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنی اچھی چیزیں پیسوں کی خاطر اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہی لوگ جو ہمیں 2004-05 میں 20,000-18,000 ایک مرغی کا لگایا تھا, اس نے نہیں دیا تھا ابھی تک. 2006 کی بات ہے. ابھی وہی مرغی اتنے سالوں کے بعد, ابھی 15-18 سال اس کو بھی ہو گئے ہیں, وہ مرغی بڈھی ہو گئی ہے. اس نے ہم نے خریدی ہے, 1-2 بار انڈے دیا, اب انڈے بھی نہیں. وہ مرغی اور اس کی پٹھی ہم نے دونوں, اب دیکھیں 2006 سال میں نے 18,000 لگائے, اس نے نہیں دیے. اور ابھی جا کے اس نے 20,000 کی وہ مرغی اور اس کی پٹھی بہت ہی اصیل ہم نے خریدی ہے, اس نے بیچ دی ہے. تو وہی لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ ہم مرغا کیا انڈا بھی نہیں دیتے, وہ آج کل ہر چیز بیچتے ہیں. مجبوریاں ہیں, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو اچھے مرغے ملنا مشکل نہیں ہے.
अच्छा खैर बात कहीं से कहीं निकल गई, अगर बोलना शुरू कर दूँ 10 घंटे इस पे ख़त्म नहीं होंगे। एक तो ये कि भाई जो मेरी ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये मेरी अपनी नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। दूसरा ये है कि जब आप मुर्गा लेने जाएँ इम्पोर्टर से, अगर आपने लेना खूबसूरती के लिए फैंसी बर्ड ठीक है, लेकिन जो बंदे शिकायत करते हैं कि शामू लड़ते नहीं हैं, वो उनसे बोलें कि हमें फड़क दिखा कर तपनी दिखा कर लें, क्योंकि फिर उसमें आप शामूज़ का नाम बदनाम हो जाता है कि ये शामू लड़ते नहीं हैं। या आप उनसे स्पेशली ऑर्डर करके उनसे मंगवाएं, ठीक है, ब्रीडर्स के पास लड़ने वाले भी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं कुछ शामुओं का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मैं असील का असल में शौकीन हूँ। लेकिन जब अच्छा मुर्गा हो, चाहे वो शामू हो चाहे असील हो, मैं जो हूँ वो उसको रखता हूँ। ये मेरे पीछे एक मियाँ वाली मुर्गी घूम रही है, ये हमारे बर्मिंघम के अवैस भाई हैं, उनके पास एक मियाँ वाली मुर्गी थी और ब्राज़ीलियन मुर्गा, उसकी उसने पट्टी कराई थी, ठीक है, तो वो मैं लेकर आऊँ, बड़ी खूबसूरत है। ये मेरे पीछे थाई मुर्गे भी घूम रहे हैं। मेरे पास एक सिल्वर, अच्छा एक और चीज़ है, कभी आपने सिल्वर लाइन शामू का नाम सुना है? सिल्वर लाइन शामू हमारे हडर्सफील्ड वाले राना अब्बास साहब है, उनकी घर की नस्ल है, और इतनी सख्त है, वो है ही फाइटर नस्ल। मैं उनसे अंडे लेकर आया हूँ, 42 दिनों के बच्चे थे, ऐसे लड़े हैं कि एक दूसरे की चमड़ी तक उधेड़ दिए, और अभी 3-3 महीने के हो गए हैं, वहाँ पर पर ही नहीं आ रहे परों पे, और हटने का नाम नहीं लेते थे। इतनी फाइटर ब्रीड है। तो इस तरह से मतलब है कि फ़ाइटर मुर्गे मेरे ख्याल से शामू जो है ना, वो पहुंचते ही नहीं हैं पाकिस्तान तक। अगर पहुंचे भी तो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। तो अभी हम लोगों ने मतलब रिसर्च भी शुरू की है। दूसरी बात ये है कि शामू वगैरह इसलिए भी ज़्यादा मशहूर हो गए कि उनके ऊपर रिसर्च बहुत हुई है। उन लोगों, हमारे लोग रिसर्च नहीं करते, देते नहीं हैं किसी को। बड़े उस्तादों के पास चले जाओ, वो देंगे भी तो इतनी मिन्नतें करा के और उस्तादी शागिर्दी की पग बना के इसको कमर्शलाइज़ नहीं किया सील को, जबकि शामू को कमर्शलाइज़ की कर दिया गया और उसको कैटेगराइज़ कर दिया है। हमारे असील जो है कमर्शलाइज़ भी नहीं हुए और कैटेगराइज़ भी नहीं हुए, अभी तक वही पुरानी नस्लों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इनको ये बात समझने की, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के जो लोग कहते थे कि शामू लड़ते नहीं हैं, जापानी शामू, या उनकी लंबी गर्दनें हैं, या उनमें असालत नहीं है। असालत होती है शामुओं में भी, लेकिन वो देख कर लेने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।